अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है और आज ही हम सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम कल्चर के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चर की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एलिमेंट्स और वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें थी वो हम कर चुके हैं। तो आप लोग मेरे सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उन सारी वीडियोस का लिंक मौजूद है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होने जा रहा है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी पे। यानी कि क्या हम समझेंगे कि सोसाइटी किस चीज को कहते हैं, किस चीज का नाम है सोसाइटी, और सोसाइटी का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और इसके बाद हम इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, ट्रेड्स पढ़ेंगे कि सोसाइटी में कौन से ट्रेड्स है, सोसाइटी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी खूबियां हैं जो सोसाइटी के होने का हमें बताती है और सोसाइटी जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डेफिनेशन, और साथ में डेफिनेशन है मेस्यूनिस की। मेस्यूनिस की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। A place with a designated border where people live, interact and share a culture। अब इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने का वक्त है। कैसे हम समझेंगे? हम इसकी जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम अलग अलग देखते हैं। डेजिग्नेटेड बॉर्डर से क्या मुराद है? डेजिग्नेटेड बॉर्डर का मतलब होता है एक सोसाइटी, वो सोसाइटी जहाँ पे, ये मैंने सर्कल कर दिया, यानी कि इस सर्कल के आसपास, यानी कि इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो जो क्या कर रहे हैं, वहां पे रहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दे लिव हेयर। फिर क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किसी ना किसी तरह उनका इंटरेक्शन होता है। क्या है वो वजह? वो किसी पॉलिटिक्स की वजह से हो, एजुकेशन की वजह से हो, फैमिली हो रीजन, या फिर कुछ और टर्म्स हो सकते हैं, कुछ और वजह हो सकती है इंटरेक्शन की। तो उसके अलावा वो क्या करते हैं? वो एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, उन सबका कल्चर सेम होता है। जैसे एक अभी पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूं, हमारा सबका एक मेन स्ट्रीम जो कल्चर है वो एक है, सेम है हमारा कल्चर। हम अपने कुछ कल्चरल ट्रेट्स जो है वो शेयर करते हैं। चाहे हम अलग अलग हैं, हम सब कल्चर्स में आगे डिवाइडेड है। कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसकी वजह से हम कुछ सर्टेन ट्रेड्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर अगर हम सब कल्चर्स की बात करें तो सब कल्चर्स में भी हम अलग अलग सोसाइटीज आ जाती हैं। तो वापस आते हैं हम डेफिनेशन पे। हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसी जगह जिसकी डेजिग्नेटेड, यानी कि कोई बॉर्डर अलॉटेड हो, ये इस बॉर्डर के अंदर के जो लोग हैं बात कर रहे हैं, अगर इन इसकी बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे जो लोग हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे के साथ एक तो रहते हैं, दूसरा वो इंटरेक्ट करते हैं, तीसरा वो एक कल्चर शेयर करते हैं। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, इस काम को, रहने को, इंटरेक्ट करने को, कल्चर शेयर करने को और एक डेजिग्नेटेड बॉर्डर अंदर अंदर रहने को कहते हैं सोसाइटी। ये क्या है? ये सोसाइटी बनाती है जब एक कुछ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक बॉर्डर होता है सर्टेन, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और एक कल्चर शेयर करते हैं। तो ये क्या होता है? इससे फॉर्म होती है सोसाइटी। तो आई होप तो आप लोगों को सोसाइटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम चलेंगे आगे और करेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चर, सोसाइटी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी इसकी ट्रेड्स हैं। अब हम देखेंगे कि सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी की, वो है सोसाइटी सुई जेनेरिस। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इसमें ये पहली ही लाइन में डिफाइन हो गया है। सोसाइटी सुई जेनेरिस, हाउ इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। किसी भी चीज की खुद की जाती इंडिपेंडेंस, एग्जिस्टेंस को कहते हैं सोई जेनरिस। जो चीज खुद की अपनी एक शनाख्त रखती हो, खुद की अपनी कोई एग्जिस्टेंस रखती हो, उसको कहते हैं सोई जेनरिस। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी की एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है,
उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो आहिस्ता आहिस्ता ये जब पैदा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है और पहचानी जाती है, जानी पहचानी जाती है। उसके बाद है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन ऑफ इट्स ओन। अब इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन ऑफ इट्स ओन। किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके इंडिविजुअल्स जो है आपस में इंटरेक्शन ना करें। तो ये जो सोसाइटी है उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट्स, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी इंस्टीट्यूशन, अलग पॉलिटिक्स हो गया आपकी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इंटरेक्शन कैसे होता है, फैमिलीज, फैमिलीज हॉस्पिटल भी जाती हैं, फैमिलीज मार्केट भी जाती हैं, फैमिली स्कूल्स भी जाती है, फैमिलीज कहीं भी जो और ऐसी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया। तो एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन किसी भी सोसाइटी का हिस्सा होती है। इंडिविजुअल्स नीड सोसाइटी फॉर इट्स सर्वाइवल। इंडिविजुअल्स को सोसाइटी की जरूरत है रहने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए। इसकी मिसाल मैं देती हूँ आपको कि इंडिविजुअल को सोसाइटी क्यों जरूरी है। एक ही सोसाइटी में हॉस्पिटल्स भी होते हैं, इसी सोसाइटी में हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं। तो सोसाइटी जब होगी तभी इंडिविजुअल्स अपनी जो उनकी नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं, वरना नहीं। फिर है ह्यूमन ग्रुप। जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का वो है ह्यूमन ग्रुप। एक लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, मतलब सोसाइटी को एज अ होल, सारी दुनिया को हम लें तो ये एक लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, comprises of many social groups। कैसे, अगर मैं ये स्क्रीन क्लियर करके दोबारा बताऊं कि ये पूरी दुनिया है, ये यूएसए है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, इसके अलावा दूसरे सारे मुल्क हैं। तो क्या होता है, ये सारे स्मॉल सोशल ग्रुप्स आप समझ लें कंट्रीज को, ये क्या है, ये एक सिस्टम के तहत पूरा निजाम चल रहा है। ये नहीं है कि ये वाले जो ह्यूमन ग्रुप है ये अपने आप चलता जा रहा है, नहीं, ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू यहाँ उनका अपना कोर्ट है, उनकी अपनी जो फाइनेंशियल उनका सिस्टम है सारा। तो क्या है कि ये एक लार्जेस्ट ह्यूमन ग्रुप है, और क्या है, मैनी सोशल ग्रुप्स हैं, और फिर उन सोशल ग्रुप्स के अलग और सोशल ग्रुप्स हैं। तो सोसाइटी हमने समझा कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अच्छा, सेटिस्फाइंग सोसाइटी क्या है, इसकी अगली करेक्टरिस्टिक, सेटिस्फाई करती है लोगों के नीड्स। Society provides certain means to humans in order to satisfy their needs। अब वो सोसाइटी के कौन से नीड्स होते हैं ह्यूमंस के जो सोसाइटी पूरे करती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। समझे, ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे क्या है, मार्केट्स है, यहाँ पे क्या है, फैमिली फैमिली है, और क्या चीजें होती हैं, जो भी एजुकेशन कर लेते हैं। तो सोसाइटी में ये सारी चीजें होती हैं, फैमिली भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है, मार्केट्स होती हैं, इसके अलावा एजुकेशन यानी कि स्कूल्स वगैरह भी होती है। तो ये जो चीजें हैं इनसे हमारी नीड्स पूरी होती हैं। फैमिली हमारी नीड्स पूरी करते हैं, मार्केट से हमारी नीड्स, जरूरियात की चीजें हम खरीदते हैं, हमारी नीड्स पूरी होती हैं, हॉस्पिटल से हमारी नीड्स पूरी होती हैं, बहुत सारी किस्म की। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर हमारी नीड्स पूरी करता है, हमें एक यूजफुल सिटीजन बनाता है सोसाइटी का। तो सोसाइटी में ये चीजें होती हैं तभी हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। तो हमारी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी मौजूद है। डायनेमिक, नंबर फोर्थ करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का, सोसाइटी क्या है, डायनेमिक है, मूविंग इक्विलिब्रियम है। कैसे है सोसाइटी, हर एक रिजिड चीज नहीं है कि वो उसका स्ट्रक्चर कभी ना चेंज हो। जैसे एक सोसाइटी है, या फिर आप किसी भी जगह की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पहले की सोसाइटी क्या है, एक लार्जेस्ट ह्यूमन ग्रुप है, और इसके स्मॉल जो है सोशल ग्रुप्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस्लामाबाद सिटी की बात करूं तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं,
G11 है, E11 है, F11 है, F10 है, G10 है, बहुत सारे सेक्टर है। लेकिन अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं जिसका नाम है E11, तो ये क्या होगा, ये एक का सेक्टर होगा, एक स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल सोशल ग्रुप है सोसाइटी का। तो ये क्या है, अगर मैं 10 साल पुरानी बात करूं तो ये जगह कुछ थोड़ी सी इससे पीछे, यानी कि चेंज सी थोड़ी सी बैकवर्ड होगी। अगर मैं 30 ईयर्स पहले की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है जंगल हो, ये सेक्टर ही ना बना हो। और पहले की बात करूं, 50 साल पहले की बात करूं, तो आपको पता है, आपको नॉलेज होगी कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद शहर जो है वो जंगल था, बहुत ही कम घर थे यहाँ पे। तो ये मैंने ये सारी बातें आप लोगों को क्यों बताई कि सोसाइटी जो है एक मूविंग इक्विलिब्रियम में है, ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे साल गुजरते हैं, जैसे जैसे मॉडर्निटी आती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, चेंज होती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि डायनेमिक में लिखा क्या है ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। इट अडेप्ट टू द न्यू नीड्स ऑफ ह्यूमंस बाय एडजस्टिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। कि जो सोसाइटी है एक मूविंग इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। जो न्यू नीड्स है, ह्यूमंस के नीड्स बदलते रहते हैं, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जो इंडिविजुअल्स के नीड्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो सोसाइटी भी उस हिसाब से अडेप्ट करती रहती है, साथ साथ न्यू नीड्स को, ह्यूमन की न्यू नीड्स को, और अपना स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई करती रहती है, चेंज करती रहती है, ताकि जो ह्यूमंस का वो है, जो ह्यूमंस की नीड्स हैं वो पूरी होती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है कैसे। एक तो सोसाइटी एक रिप्रेजेंट करती है एन इंटीग्रेटेड होल। ये क्या है, सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड होल है। अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं, अब ये भी पहले पढ़ लेते हैं। एनी चेंज इन वन पार्ट वुड अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। अगर पाकिस्तान के एक हिस्से में कुछ होगा तो वो लाजमी तौर पे बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है मर गए थे, शहीद हो गए थे, उस वाकये का असर बहुत देर तक हमें याद है कि रहा था, पूरे पाकिस्तान में रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक चीज हुई एक इस हिस्से में और उसका इफेक्ट आया पूरी दुनिया में। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि अभी ताजा ताजा हम लेंगे, रशिया यूक्रेन के जंग से। जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है, इसका असर हुआ कैसे। रशिया और यूक्रेन की क्या हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई। उसके बाद ये जो जंग शुरू हुई है तो बाकी हिस्से कैसे अफेक्ट हुए हैं। जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जो ओवरऑल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इसका अफेक्ट था बाकी दुनिया पे। तो सोसाइटी क्या है, रिप्रेजेंट करती है इंटीग्रेटेड होल एज अ होल। और एक दुनिया के एक हिस्से में कुछ चेंज होता है तो उसका अफेक्ट होगा सोसाइटी पे एज अ होल। चाहे पूरी दुनिया की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम किसी एक हिस्से की बात करें और फिर उस हिस्से की भी अंदर के किसी हिस्से की बात करें, तो एक पार्ट में कुछ चेंज होगा, कुछ वाकया होगा, कुछ कोई ट्रेजेडी होगी, तो उसका असर बाकी जो दुनिया है या बाकी मुल्क जो है उस पे भी होगा। उसके बाद है कॉमन इंटरेस्ट। जो सोसाइटी में सारे लोग रहते हैं, एक सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि हम अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों की जो इंटरेस्ट है, ऑक्यूपेशन है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं किसी गांव की भी बात करूं तो गांव में भी अगर एक बंदा टीचर है, लड़कियों को अगर टीचिंग की इजाजत है, तो एक घर में अगर टीचिंग में लड़कियां इंटरेस्ट ले रही हैं तो दो तीन और घरों में उसका असर जाएगा। तो ये क्या होता है, जब एक सोसाइटी में कुछ लोगों को कोई चीज पसंद आ रही होती है, चाहे वो ऑक्यूपेशन में हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का भी कोई फॉर्म हो, कुछ भी हो, तो उनकी सोसाइटी में लोगों के होते हैं कॉमन। उसके बाद है सोसाइटी बनती ही नहीं है बगैर सोशल इंटरेक्शन के।
कोई भी सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन के बगैर नहीं बन सकती, नहीं ग्रो हो सकती, नहीं मेच्योर हो सकती। एक सोसाइटी को सोशल इंटरेक्शन चाहिए होता है। जैसे लोगों को सोसाइटी चाहिए रहने के लिए, इसी तरह सोसाइटी को सोशल इंटरेक्शन चाहिए ग्रो करने के लिए और बनने के लिए। अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है? ये सब पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हॉस्पिटल्स, पॉलिटिक्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये सब पार्ट्स हैं होते हैं सोसाइटी के। और ये रिप्रेजेंट करती है कि सोसाइटी कैसी है, और सोसाइटी को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारी नीड्स भी, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बेसिकली हमारे नीड्स पूरी करते हैं। जैसे फैमिली हमारे नीड्स पूरी करता है, एजुकेशन हमारी नीड्स पूरी करता है, पॉलिटिक्स हमारी नीड्स पूरी करता है। ये चीजें हमने देख ली कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एक किसी भी सोसाइटी में होते हैं। इसके बगैर सोसाइटी नहीं होती, हर सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट चीज है टेक्नोलॉजी। हर सोसाइटी का पार्ट होती है टेक्नोलॉजी। द मोर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द मोर द चेंज इन द सोसाइटी। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी एक सोसाइटी में, उतनी ज्यादा एक सोसाइटी में होगा चेंज और एक्सेप्टेंस होगी। लोगों के माइंड्स में एक्सेप्टेंस होगी चेंज की। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होती है तो लोगों के माइंड्स जो हैं वो भी चेंज जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। और इसी तरह फिर सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर। हर सोसाइटी का की जो खसूसियत होती है उनका कल्चर होता है, और कॉमन कल्चर होता है, और वो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर, जिसमें उनके ट्रेड्स आ जाते हैं। और हर सोसाइटी जो होती है वो डिफाइन की जाती है उसके अपने कल्चर की वजह से। दैट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स एप्रोप्रिएट वेज टू बिहेव। और वो कल्चर अपने मेंबर्स को सिखाता है, बताता है कि किस तरह से बिहेव करना है। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होगा, और हर कल्चर के अपने तौर तरीके होते हैं जिसमें वो बताता है अपने इंडिविजुअल को कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना करना है, कैसे तालीम हासिल करनी है, कैसे हमने शादियां करनी है, कैसे हमने इवेंट्स मैनेज करने बनाने हैं, कैसे हमने गम मनाना है। तो ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, और हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। उसके बाद है जियोग्राफिकल बाउंड्री। हर सोसाइटी की, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बात कर ली थी, कि एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक डेजिग्नेटेड जियोग्राफी होती है, उसी के अंदर होती है वो सोसाइटी। तो ये पॉइंट तो, और सोसाइटी इज डिफाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्री। यहाँ पे आएगा बाउंड्री, बाउंड्री बाउंड्री ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स जब बनी थी तब क्या हुआ था, जब सारी नेशन स्टेट्स बनी थी, आपको 1648 में लेके जाती हूँ, जब नेशन स्टेट सिस्टम आया था, उसमें क्या हुआ था, हर स्टेट की बाउंड्रीज असाइन हुई थी, कि हर स्टेट की अपनी बाउंड्री होती है। इसको हम बाद में डिटेल में, अगर हमने आईआर पढ़ना होगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, कि हर सोसाइटी की अपनी डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्री है। उसके बाद है सेपरेशन फ्रॉम अदर्स। और ऑब्वियसली सेपरेशन फ्रॉम अदर्स कैसे है, हर सोसाइटी सेपरेट है, ये वाली सोसाइटी से डिफरेंट होगी, अलग होगी, ये वाली सोसाइटी इससे डिफरेंट होगी, अलग होगी। तो हर सोसाइटी जो है दूसरे वाले से सेपरेट है। सोशल कंट्रोल, हर सोसाइटी में अपने मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो। हर सोसाइटी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर सोसाइटी में सोशल कंट्रोल मौजूद होता है, चाहे उसके मैकेनिज्म डिफरेंट हो, लेकिन मौजूद होता है। तो ये भी एक खास ट्रेट है सोसाइटी का। और सबसे लास्ट करेक्टरिस्टिक है सोशलाइजेशन, कि हर सोसाइटी में सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें इंडिविजुअल्स को ये सिखाया जाता है कि उस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए कौन से वो ट्रेड्स है जो उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को करना होगा, ताकि वो उस सोसाइटी का हिस्सा बन सके। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या करती है, ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस
उस इंडिविजुअल को सिखाती है कि वो कैसे उसी सोसाइटी में रह सकता है। सोसाइटी का मेंबर है तो उसको उसी सोसाइटी के तौर तरीके सिखाए जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कर लिया डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। और आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर का अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया या फिर कोई एक पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।